गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता अकोदिया। हम भारत में लोक प्रशासन वाला पेपर पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने पिछले 4 वीडियो में आपको वित्त मंत्रालय के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी विदेश मंत्रालय के बारे में। विदेश मंत्रालय की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और विदेश मंत्रालय अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1783 तक भारत सरकार के वैदेशिक संबंधों का संचार का कार्यभार जिस विभाग के पास था उसे गोपनीयता विभाग कहा जाता था। सन 1946 में जब सरकार बनी उस समय तक भारत सरकार के वैदेशिक संबंधों के लिए 2 विभाग सम्मिलित रूप से उत्तरदायी थे। पहला था विदेश विभाग, दूसरा था राष्ट्रमंडलीय संबंध विभाग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस विभाग को विदेश एवं राष्ट्रमंडलीय संबंध मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। पर मार्च 1949 में इस मंत्रालय के नाम से राष्ट्रमंडलीय संबंध शब्द हटा दिया गया और यह स्वतंत्र भारत का केवल विदेश मंत्रालय बनकर एक सुगठित प्रशासनिक इकाई के रूप में सामने आया। स्वतंत्रता से पूर्व यह मंत्रालय सदैव ही गवर्नर जनरल की देखरेख में रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे तब तक विदेश मंत्री सदैव कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्यों में से ही रहे हैं। विदेश मंत्रालय का प्रधान भारत की कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होता है। इसकी सहायता हेतु राज्य मंत्री तथा उपमंत्री होते हैं। उसकी सहायता हेतु प्रशासनिक स्तर पर 3 सचिव होते हैं। पहले इन तीनों सचिवों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक सेक्रेटरी जनरल भी हुआ करता था। अब यह पद समाप्त कर दिया गया है। अब तीनों सचिव अपने अपने क्षेत्रों में सीधे मंत्री महोदय के पास अपनी अपनी फाइलें भेजते हैं। विदेश सचिव मंत्रालय का शीर्ष सचिव होता है। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 1994 को मंत्रालय में 6,306 स्वीकृत पद थे। इस समय विदेशों में भारत सरकार के 173 आवासीय मिशन केंद्र है। भारतीय विदेश सेवा समूह का और द्विभाषीय और L&T संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या 3,414 है। इसमें वाणिज्य मंत्रालय के बजट में शामिल कुछ पद भी हैं। विदेश मंत्रालय में एक सचिवालय और 2 अधीनस्थ कार्यालय हैं। अभी तक इस मंत्रालय में कोई संलग्न कार्यालय नहीं है। इन 2 कार्यालयों के अतिरिक्त सारे संसार में भारत सरकार के राजदूत फैले हुए हैं, लेकिन ये दूतावास अपने आप में विलक्षण है और इन्हें इस मंत्रालय के अधीनस्थ अथवा संलग्न कार्यालय नहीं कहा जा सकता। विदेश मंत्रालय में प्रभाग हैं। यह मंत्रालय 18 विशिष्ट एवं सहायता प्रभाग तथा 13 प्रादेशिक प्रभागों में विभाजित है। संसार के विभिन्न देशों से अपने संबंधों का नियमन करने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सारे संसार के देशों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर 13 भागों में बांट रखा है। ये भाग है जिसमें पहला है अफ्रीकी प्रभाग, दूसरा है AMS प्रभाग, तीसरा है पूर्व एशिया प्रभाग, चौथा है BSM प्रभाग, 5वां है मध्य एशिया प्रभाग, 6ठा है पूर्वी यूरोप पूर्व प्रभाग, 7वां है पश्चिमी यूरोप प्रभाग, 8वां है खाड़ी प्रभाग, 9वां है IPA प्रभाग, 10वां है LAC प्रभाग, 11वां है उत्तरी प्रभाग, 12वां है दक्षिणी प्रभाग और 13वां है वाना प्रभाग। यह 13 प्रभाग विदेश मंत्रालय में है। इस प्रकार इस मंत्रालय के प्रत्येक प्रभाग में अनेक देश हैं जो भौगोलिक आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। प्रत्येक डिवीज़न अपने क्षेत्र में अवस्थित देशों से भारत के वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए उत्तरदायी है। विदेश मंत्रालय के प्रादेशिक प्रभागों के अतिरिक्त
18 विशिष्ट एवं सहायता प्रभाग भी हैं, जिनमें पहला है प्रशासन प्रभाग, दूसरा है सुरक्षा ब्यूरो, तीसरा समन्वय प्रभाग, चौथा CPV&OI प्रभाग, पांचवा है आर्थिक प्रभाग, छठा है स्थापना प्रभाग, सातवां है विदेश प्रचार प्रभाग, आठवां है वित्त प्रभाग, नौवां है विदेश सेवा संस्थान, 10वां है निवेश प्रचार एकक, 11वां है विधि एवं संधि प्रभाग, 12वां है MER प्रभाग, 13वां है नीति आयोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, 14th जो है वो है प्रोटोकॉल, और 15th विशेष कुवैत सेल, 16 है सार्क प्रभाग, और 17th है विशेष एकक, और 18th है संयुक्त राष्ट्र प्रभाग। इस मंत्रालय में अधीनस्थ कार्यालय भी हैं। मंत्रालय के 2 अधीनस्थ कार्यालय हैं। पहला है केंद्रीय पारपत्र एवं उत्प्रवास संगठन, दूसरा है विदेश मंत्रालय का हॉस्टल। विदेशों में जो दूतावास हैं, इसमें विदेशों में दूतावास, उच्चायुक्त, वाणिज्य कमीशन आदि तथा विभिन्न तरह के दूतावास हैं। प्रशासनिक दृष्टि से इनकी ऐसी स्थिति है जिस कारण इन्हें पारिभाषिक रूप में संलग्न एवं अधीनस्थ दोनों ही प्रकार के कार्यालय नहीं माना जा सकता। फिर भी प्रशासनिक स्तर के आधार पर विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक एवं वाणिज्य कार्यालयों को निम्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पहला है दूतावास आवासीय वाला। विदेश में जो देश भारत के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, उन देशों में भारत का राजदूत स्थायी रूप से रहता है, जिनमें है चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान आदि देशों में भारत के आवासीय दूतावास है। दूसरा है दूतावास अनावासीय। जो देश भारत के लिए किसी भी कारण से कम महत्वपूर्ण है, उनमें अनावासीय राजदूतों की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए रूस में भारत का आवासीय राजदूत मंगोलिया का अनावासीय राजदूत भी संभालता है, दूतावास भी संभालता है। अगला है उच्च आयुक्त आवासीय। राष्ट्रमंडलीय देशों में भारत सरकार के उच्च आयुक्त रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में भारत के आवासीय उच्च आयुक्त हैं। अगला है उच्च आयुक्त अनावासीय। भारत के हितों की दृष्टि से छोटे अथवा कम महत्वपूर्ण राष्ट्रमंडलीय देशों में भारत सरकार के अनावासीय उच्च आयुक्त कार्यालय भी हैं। अगला है उप उच्चायुक्त या सहायक उच्चायुक्त। कुछ राष्ट्रमंडलीय देशों में उच्चायुक्तों के अतिरिक्त उप या सहायक उच्चायुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार के उच्च तथा उच्चायुक्त दोनों ही कार्य करते हैं। अगला है आयुक्त आवासीय। ये छोटे स्तर के राजदूत हैं, दूतावास हैं, जहां भारत सरकार का प्रतिनिधि आयुक्त कहलाता है। अगला है आयुक्त अनावासीय। इस प्रकार के अनावासीय आयुक्त कार्यालय केवल 8 देशों में ही कार्य कर रहे हैं। अगला है लिगेशन अनावासीय। यह नामकरण पुराने समय से चला आ रहा है और ऐसे देश जहां भारत सरकार के लिगेशंस कार्य कर रहे हैं केवल 4 हैं। अगला है कॉन्सुलेट्स जनरल आवासीय। वाणिज्य संबंधों के प्रोत्साहन के लिए संसार के अनेक देशों में भारत सरकार के कॉन्सुलेट्स जनरल कार्य कर रहे हैं। कुछ देशों में तो 1 से अधिक कॉन्सुलेट्स जनरल भी है। अगला है कॉन्सुलेट्स जनरल अनावासीय। वाणिज्य महत्व के अनुसार 4 देश ऐसे हैं जहां भारत सरकार की ओर से अनावासीय कॉन्सुलेट्स जनरल की व्यवस्था है। अगला है कॉन्सुलेट्स आवासीय। भारत सरकार के आवासीय कॉन्सुलेट्स की संख्या 17 है। वाइस कॉन्सुलेट्स
आवासीय आवासीय वाइस कॉन्सुलेट स्तर का कार्यालय केवल ईरान के जहीदीन नामक शहर में है। अगला है आवासीय वाणिज्य कमीशन एवं ऑफिस। इस प्रकार के आवासीय वाणिज्य कमीशन केवल 3 है। इसके अलावा विशेष मिशन आवासीय, ये मिशन भी 3 छोटे छोटे प्रदेशों में है। विभिन्न प्रकार के राजनयिक एवं वाणिज्यिक कार्यालय विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय संस्थान अथवा अभिकरण है। इन्हीं के माध्यम से यह मंत्रालय भारत सरकार की विदेश नीति को कार्यान्वित करता है। अगर हम विदेश मंत्रालय के कार्यों की बात करें तो प्रमुखतः विदेश मंत्रालय जो कार्य करता है वो है, पहला है विदेश मंत्रालय विदेशों से भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। सेकंड है मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करे। जो तीसरा कार्य वह है प्रशासनिक दृष्टि से यह मंत्रालय विदेशी सरकारों तथा राष्ट्रमंडल के देशों से भारत के नित्य प्रति के संबंधों का संचालन करता है। अगला जो कार्य है वह है विदेशी सरकारों के साथ की जाने वाली राजनीतिक संधियों तथा समझौतों का प्रारूप तैयार करना। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उठाए जाने वाले भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं से संबंधित मामले इस मंत्रालय में देखे जाते हैं। अगला है भारत से निर्गमन। निर्गमन का मतलब है माइग्रेशन। पारपत्र, पारपत्र का मतलब होता है पासपोर्ट। और तीसरा है दृष्टांक यानी विसाच आदि से संबंधित प्रशासन। भारत में विदेशी राजनयिक तथा कौंसिल अधिकारियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं। मतलब आप लोग जानते हैं कि अपन विदेश यात्रा पे जाते हैं तो क्या करते हैं, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। पासपोर्ट जो कार्यालय है वो भी विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में रहता है। अगला है उत्तरी पूर्वी सीमांत एजेंसी तथा नागा पहाड़ी तुएनसांग क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व भी इसे निभाना पड़ता है। आठवां जो कार्य है वह है भारत से विदेशों एवं राष्ट्रमंडलीय देशों को तथा वहां से भारत को अपराधियों का प्रत्यार्पण करना। अन्य देशों के साथ जो अपराधी भारत छोड़कर चले जाते हैं उनको वापस लाना या अन्य देशों के अपराधियों को वापस विदेश भेजना, उस सरकार को सौंपना, ये कार्य भी इस मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो कार्य है भारत विदेश सेवा से संबंधित विषय, अन्य देशों के साथ युद्ध की घोषणा तथा युद्ध विराम के पश्चात आवश्यक निर्णय आदि लेना भी इस मंत्रालय का विशिष्ट कार्य होता है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि अन्य देशों के साथ युद्ध अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और वर्तमान समय में जब यूएनओ का गठन हो चुका है और भारत जैसा देश जो कि गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है वह युद्ध से बचने का प्रयास करता है, लेकिन युद्ध की घोषणा करना और युद्ध के बाद की संधियों के लिए भी यही मंत्रालय उत्तरदायी होता है। अगला है सभी वाणिज्य दूतों विषयक कार्य। और 11वां जो कार्य है वह खुले समुद्र एवं आकाश में किए गए अपराध एवं डकैतियों को देखता है। नेक्स्ट है भारत की भूमि का सीमांकन करना विदेश मंत्रालय का कार्य है। इसके अलावा जो अंतिम कार्य है वह है विदेश मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्य कुछ विधियों का प्रशासन है, जैसे भारतीय देशांतरवास एक्ट 1922, भारतीय तीर्थ यात्रा जलयान अधिनियम आदि। विदेशों से संबंधित भारत सरकार के जितने भी विषय अथवा कार्य उन सब का नियमित निर्वाह इसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और आज तक प्रारंभ से जब से हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक जितने भी हमारे विदेश मंत्री रहे हैं वह सब केंद्रीय सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब जिस मंत्री की दल के अंदर बहुत अच्छी स्थिति होती है, उच्च स्थिति होती है, उन्हीं को ही विदेश मंत्रालय का पद सौंपा जाता है। बच्चों, आज हमने बात करी है विदेश मंत्रालय। अब अगली बार हम किसी और विभाग के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो के लाइक भी करें और पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।